में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने बीएनएस की सीरीज कर रही हूँ, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब तक हम लोगों ने कर लिए हैं चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 6 का है ये लास्ट टॉपिक, जो कवर कर रहा है सेक्शन 137 से 146 तक। ठीक है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध चल रहे थे, इसमें ये हमारा लास्ट टॉपिक है। बात करते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट सेक्शन की। सेक्शन जो सबसे पहला आता है वो आता है सेक्शन 137। सेक्शन 137 बोलता है कि मैं ऐसा का ऐसा सेक्शन हूँ जैसा कि है 359 क्या बोलता था हमको आईपीसी का, कि व्यभिचारण क्या होता है, किडनैपिंग क्या होती है। ठीक है, तो किडनैपिंग दो किस्म की होती है, 361 और 362। ये था हमारा आईपीसी का। लेकिन क्या हुआ, बीएनएस ने कवर कर दिया इनको एक साथ। किसके अंदर? 137 के अंतर्गत। सबसे पहला है भारत में से व्यपहरण और फिर आता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। भारत में से व्यपहरण क्या होता है? जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रव्यवहार कर देता है, वह भारत में से व्यपहरण करता है कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को क्या करता है, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना या किसी अन्य व्यक्ति जो उसकी ओर से सम्मति देने के लिए सक्षम है, भारत की सीमाओं से परे अगर प्रव्यवहार कर देता है, भेज देता है, तो वह भारत में से व्यपहरण करता है कहा जाता है। और फिर आता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। जो कोई किसी बालक और किसी विकृचित व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से सहमति के बिना बहका के ले जाता है, तो वो क्या करता है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है। विधिपूर्ण संरक्षक कौन होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की देखरेख और अभिरक्षा का क्या होता है, भार होता है। ठीक है, और इसका अपवाद क्या हो सकता है? किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भावना पूर्वक ये विश्वास है कि वह किसी अधर्मज बालक का पिता है, जिसे सद्भावना पूर्वक ये विश्वास है कि वह ऐसे बालक की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हकदार है, जब तक कि ऐसा दुराचक या विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए न्याय किया गया हो। इसका मतलब हो गया कि भाई विधिपूर्ण, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई सद्भावना पूर्वक कि मैं इसकी देखभाल कर सकता हूँ, मैं इसको रख सकता हूँ, तो उसको इसके अंतर्गत नहीं लेंगे। ठीक है, तो वह ऐसे बालक को विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है। और जो कोई भारत में से विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा तो दंड दिया जाएगा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, ये हमको सेक्शन 137 ने कंप्लीट बात बताई। इसके बाद आता है सेक्शन 138, जो कि है आईपीसी के 362 की तरह, जो बात करता है एब्डक्शन की। ठीक है, एब्डक्शन की बात करता है। क्या होता है एब्डक्शन? यानी अपहरण। जो कोई किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, ये कहा जाता है। अभी इससे जस्ट पहले हम बल और हमले के विषय में पार्ट को पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन। अब सेक्शन आता है 139। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इसको इजी लैंग्वेज में करेंगे कि जो सेक्शन 139 है वो वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 363 का ए। भीख मांगने के प्रयोजन के लिए, यानी कि किस चक्कर में? बैगिंग के लिए किसी बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण करना, यानी कि किडनैपिंग करना या फिर क्या करना, मैमिंग करना। तो बालक का व्यपहरण या विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए बालक की अभिरक्षा मांगने के लिए नियोजित करने के लिए अगर प्राप्त करेगा तो 10 वर्ष कम से कम और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब जो कोई किसी बालक का इसलिए व्यपहरण करेगा या बालक का विधिपूर्ण संरक्षक ना होते हुए भी बालक की संरक्षकता या अभिरक्षा इसलिए प्राप्त करेगा कि जिससे वो बच्चे से भीख मंगवा सके, भीख मांगने के काम में उसको नियोजित कर सके, तो वो 10 वर्ष कम से कम और आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। या फिर क्या करेगा, बालक को भीख मांगने के लिए विकलांग वगैरह कर देगा, मतलब उसके हाथ पैर काट दिए वगैरह, विकलांग कर दिया, उसकी चलने की शक्ति को क्षीण कर दिया, तो 20 वर्ष से कम के कारावास से नहीं होगी, जो शेष प्राकृतिक जीवन आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा।
जो बालक का विधिपूर्वक संरक्षक नहीं है, बालक को भीख मांगने के नियोजन या प्रयुक्त किया जाए तो जब तक साबित अवधारणा की जाएगी कि उसका व्यापरण किया गया है। कोई व्यक्ति उसका संरक्षक नहीं है और उसको भीख मांगने के लिए नियोजित करता है, तो जब तक ये साबित नहीं किया जाए कि भाई उसने ऐसा नहीं किया, तो अवधारणा की जाएगी कि उसने ऐसा किया है। अब बताते हैं इसका फोर्थ पॉइंट कि भाई भीख मांगना क्या होता है। भीख मांगना क्या होता है भाई, कोई लोक स्थान हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, वहां पर भीख मांगने की याचना करना। जैसा कि आप देखते हैं कटोरी लेके या किसी भी तरीके का हाथ आगे करके भीख मांगते हैं, भाई पैसे दे दो, ये समथिंग। या फिर क्या करता है, भीख मांगने के लिए किसी निजी परिसर वगैरह में प्रवेश कर लेते हैं, ना केवल पब्लिक प्लेस पर यानी कि प्राइवेट प्लेस पे भी क्या करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, भीख प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना किसी अन्य का जीव जंतु को घाव रोग दिखाना। क्या हो गया, किसी व्यक्ति से भीख मांगने के लिए क्या करते हैं, या तो कोई अपने शरीर का घाव या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का घाव या कोई जीव जंतु का घाव दिखाते हैं और कहते हैं भाई हमको इसका इलाज कराना है, इसके लिए हमको पैसे वैसे दे दो। और फिर क्या होता है, भीख की याचना के लिए बालक को दिखाना, मतलब अपने छोटे से बच्चे को दिखा देते हैं कि इसको दूध पिलाना है, ठीक है। ऐसा करके क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन आता है 140। जो सेक्शन 140 है वो वैसा का वैसा है जैसा कि है आईपीसी का, ना केवल एक सेक्शन बल्कि 1, 2, 3 और 4 सेक्शन कवर करते हुए 364, 364A, 365 और 367। हत्या करने के लिए, फिरौती आदि के लिए, व्यपहरण या अपहरण। हत्या करने के लिए, फिरौती आदि के लिए, व्यपहरण या अपहरण। तो जो आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माने से, मृत्यु या आजीवन कठिन कारावास से जुर्माना। क्या हुआ, अगर हत्या के लिए करेगा तो आजीवन कारावास तो 10 वर्ष तक का होगा, कम से कम मतलब 10 वर्ष, और आजीवन कारावास और जुर्माना, और मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर हत्या कर देगा तो बता रहा है कि इस दंड से दंडित होगा, और फिरौती वगैरह के आदि के लिए करेगा तो मृत्यु, आजीवन कारावास, इस चीज के लिए दंडित किया जाए। फिर इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के लिए व्यपहरण अपहरण करेगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और घोरपति या दासत्व आदि का विषय बनाने के लिए करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन आता है 141। ये ऐसा का ऐसा सेक्शन है जैसा कि है 366B, विदेश से बालिका या बालक को लेके आना। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर बालिका होगी तो 21 वर्ष से कम और बालक होगा तो 18 वर्ष से कम भारत के बाहर के किसी देश से उस बालक या बालिका को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के, विवश करने या विलुप्त करने के लिए अगर लाया जाएगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 142 की। सेक्शन 142 बोलता है ऐसा का ऐसा सेक्शन है जैसा कि 368 ऑफ आईपीसी है, व्यपहृत या अपहृत व्यक्तियों को सदोष छिपाना या परिरोध करना, तो इसका दंड दिया जाएगा ऐसे कि मानो उसने व्यपहरण या अपहरण का अपराध किया है। अब आता है सेक्शन 143, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसा का ऐसा सेक्शन आता है आईपीसी में सेक्शन 370, व्यक्ति का दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग के बारे में बात करना। जो कोई शोषण के लिए किसी व्यक्ति को धमकी, बल या प्रपीड़न यानी फोर्स और कोर्जन करता है, अपहरण करता है, कपट करता है, शक्ति का दुरुपयोग करता है, उत्प्रेरणा के द्वारा भर्ती किए गए किसी प्रवरित, संरक्षित, स्थानांतरित व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, संपत्ति प्राप्त करता है, किसी तरीके का फायदा देता लेता है, या किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती, प्रवहन, संश्रय, स्थानांतरित, ग्रहित करने वाला दुर्व्यापार करता है, तो वह ऐसा कहा जाता है कि वो ट्रैफिकिंग का अपराध करता है। हमको इनको ऐसे कीवर्ड से पढ़ के चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब कह रहा है दुर्व्यवहार के संबंध में दंड कितना होगा, तो दुर्व्यवहार के संबंध में एक ही तरीके का दंड नहीं होगा, इसमें दे रखे हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इसका जनरल पनिशमेंट आता है, क्या बोलता है 7 वर्ष से कम और अधिकतम होगा 10 वर्ष तक का कारावास। जो क्या करेगा, दुर्व्यापार करेगा। अगर एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार करेगा तो 10 वर्ष कम से कम और अधिकतम हो जाएगी आजीवन कारावास, कठिन कारावास। फिर आता है बालक का दुर्व्यापार करेगा तो कम से कम होगा 10 वर्ष और अधिकतम होगा आजीवन कारावास और जुर्माना।
फिर आता है 1 से अधिक बालक का दुर्व्यापार करेगा तो कठिन कारावास जो 14 वर्ष कम से कम होगा, अधिकतम होगा आजीवन कारावास और जुर्माना। फिर आता है बालक का 1 से अधिक अवसरों पर अगर दुर्व्यापार करेगा, मतलब ना केवल एक बार बेचेगा, उसको दो या 3 बार बेचेगा, अलग अलग जगह पे बेचेगा, तो आजीवन कारावास जो ऐसा होगा जो शेष प्राकृतिक जीवन के लिए होगा, उससे दंडित किया जाएगा। और फिर जो इसका लास्ट पॉइंट आता है, 7th पॉइंट आता है, वो ये बोलता है कि लोक सेवक या पुलिस अधिकारी के द्वारा अगर ऐसा दुर्व्यापार का अपराध किया जाता है तो वो जो पुलिस अधिकारी या लोक सेवक होगा वो पूरे जीवन के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 144 की। सेक्शन 144 हमको बोल रहा है ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण किया जाता है। तो अगर बालक का दुर्व्यापार किया जाता है और उसका लैंगिक शोषण के लिए उपयोग किया जाता है तो कठोर कारावास होगा जो कम से कम 5 वर्ष का और अधिकतम होगा 10 वर्ष तक का। व्यक्ति का दुर्व्यापार किया जाता है कि भी उसका लैंगिक शोषण किया जाए तो कठिन कारावास होगा जो कि 3 वर्ष तक का, अधिकतम होगा 7 वर्ष तक का। इसके बाद आता है सेक्शन 145। ये ऐसा का ऐसा सेक्शन है जैसा कि है सेक्शन 371 ऑफ IPC, दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। तो जो कोई दासों का अभ्यास है मतलब रेगुलरली आयात निर्यात करता है, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, दुर्व्यापार करेगा या व्यवहार करेगा तो वो 10 वर्ष कम से कम और आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। इन सेक्शन को हम जनरली ऐसे पढ़ के गो थ्रू कर सकते हैं, इनमें ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन आता है 146। सेक्शन 146 ऐसा का ऐसा है जैसा कि है सेक्शन 374। तो विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, तो जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अनिवार्य श्रम करने को विवश करेगा 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर 6 की, ये इसका लास्ट टॉपिक था व्यापहरण अपहरण। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि आएगा हमारा राज्य के विरुद्ध अपराध, ठीक है। राज्य के विरुद्ध वाला चैप्टर आएगा। ये हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए डी रॉ जंक्शन के साथ और मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ BNS की सीरीज में। थैंक यू सो मच।